एक बार एक पर्सन था, वो एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि मुझे कोई गुण ज्ञान मिले और मुझे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, विद्या मिल जाए। उसके बाद वो एक साधु के पास गया। साधु के पास जाने के बाद बोला कि मुझे जितना भी पैसा खर्च होता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए, गुण ज्ञान दीजिए, जिसकी वजह से मैं सारे कष्टों से ऊपर उठ जाऊँ और मेरे को जो चाहिए वो मुझे प्राप्ति हो जाए। साधु ने उससे बोला कि ठीक है, आज नहीं आना, कल आना। फिर उसके बाद व्यक्ति कल उसी टाइम पे है, तो आने के बाद उसको फिर बोला कि आज नहीं आना, कल आना। फिर उसके बाद फिर वो गया। उसके बाद साधु के पास फिर से अगले दिन गया, तीसरे दिन साधु ने फिर से बोला कि आज नहीं आना, कल आना। फिर उसके बाद जब गया तो उस समय के टाइम पे फिर से उसे कहा कि आज नहीं आना, कल आना। सातवें दिन जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अभी, उन्होंने बोला कि उसको धीमे से बिठा के बोला बोला कि कान में बोला, इधर लाओ कान आपका, मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। उसे कान में उसने कहा कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमे धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र बोल दिया। बोले ये गुड़ मंत्र है और आप इसको नियमित इसका जाप करो और आप जरूर इसमें आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, आपकी मनोरथ की पूर्ति होगी। वो व्यक्ति चला गया। चला जाने के बाद जैसे ही दूसरे दिन वो गंगा घाट से कहीं से आ रहा था तो बहुत सारे ब्राह्मण पुत्र और सिखा चोटी रखे हुए वो निकल रहे थे। निकलते के टाइम पे उन्होंने जोर जोर से बोल रहे थे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमे धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमे धियो यो न प्रचोदयात्। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने देखा कि जो मंत्र मुझे इतना 7 दिन बिठा के कान में बोला और वो मंत्र तो ये छोटे छोटे बच्चे यूं ही बोल रहे हैं। उसे बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद वह दूसरे दिन उसी साधु के पास गया। उस साधु के पास जाने के बाद उसने साधु को कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। साधु ने कहा ठीक है। सब कुछ लोगों को बाहर भेजा और अकेले में बिठा के बोला कि आपने मुझे 7 दिन तक रोज बुलाया, 7वें दिन मुझे आपने ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमे धियो यो न प्रचोदयात् ये गायत्री मंत्र दिया। बोला ये तो बहुत गुप्त मंत्र है और मैं आज गंगा घाट से पास से आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे यही मंत्र बोल रहे थे, तो आपको जब यही मुझे बताना था तो पहले ही दिन क्यों नहीं बता दिया। और ये तो सबको मालूम है और आपने मेरे को जो बताया है उसमें मेरे को गलत जानकारी दी है। साधु ने कहा कि नहीं, मैंने आपको सही जानकारी दी है। आप एक काम करो, आपको इसका प्रमाण चाहिए तो मैं आपको एक काम बोलता हूँ, वो काम पूरा करो। उसने बोला बोलो। तो उन्होंने अपने थैले के अंदर से एक एक छोटा सा डिबिया था, डिबिया के अंदर एक पत्थर पड़ा था। वो पत्थर लेके उन्होंने उसको दे दिया और उसको देने के बाद उसको बोला कि ये जो पत्थर है उसे लेके जाओ और लेके जाने के बाद आप इसको सब जगह जाके इसका एक मूल्य करके आना। और उसके पहले उन्होंने फिर से उसे कहा कि आप एक काम करो कि आप कल आना, मैं कल आपको दूसरा मंत्र दूंगा। वो फिर से गया, दूसरे दिन आया। फिर उसके बाद उसको बोला कि आज नहीं, कल आना, मैं कल फिर से पक्का आपको मंत्र दूंगा। वो फिर से गया, फिर से दूसरे दिन आया। आने के बाद फिर आया तो आने के बाद बोला आज नहीं, आज मुझे थोड़ा काम है, कल आना। कल जाके फिर से उसको आया। तो उसके बाद फिर धीमे से काम में उसको मंत्र दिया, बोला राम। तो बोले ये मंत्र पढ़ो तो इसमें भी आपको वही शक्ति मिलेगी। तो चला गया। फिर उसके बाद 1-2 दिन वो राम राम का जप करने लगा। इतने में क्या हुआ कि वो बाजू में कोई जगह से जा रहा था। इतने में देखा कि एक व्यक्ति नहा कर निकला हुआ था। वो निकला हुआ था और वो पंडित था और जोर जोर से बोला था राम 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 राम।
तो उसको बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने कहा कि बहुत गुप्त मंत्र है और ये तो नहाने के बाद सीधा राम 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 बोले जा रहा है। फिर उसके बाद वो कहीं से गुजर रहा था, वहां पे देखा कि मंदिर में सब लोग श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा जाप कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये चीज के लिए भी मुझे 3 दिन बिठाया और मुझे बोला गुप्त मंत्र है और ये तो सबको मालूम। फिर से गया, फिर से साधु को बोला कि मुझे बात करनी है। साधु को एकांत में लिया, एकांत में लेने के बाद साधु को कहा कि मुझे जो मंत्र है आपने जो दिया है वो तो सबको मालूम, सब कोई यहाँ पे नहाने के बाद उसको राम 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 कर रहा है। कोई व्यक्ति है वो मंदिर में बहुत सारे लोग बैठे हुए, वहां पे लोग श्री राम 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 कर रहे हैं, आप बोलते हो कि बहुत गुप्त मंत्र है। तो उस साधु ने बोला कि अब ठीक है, अभी जो मैं आपको एक कांच की गोली देता हूँ। उन्होंने अपने थैली में से एक निकाल के एक बॉक्स में से एक पत्थर दिया और उसको बोला कि पत्थर को लेके जाओ और बाजार में जाके अलग अलग जगह पे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो या छोटे से छोटा व्यक्ति हो, उसका मूल्य करके आओ कि क्या क्या कीमत है। और जब आप कीमत पता करोगे तो उसके बाद वो बोलेगा कि मुझे खरीदना है, पर उसको बेचने की बात नहीं करना। उसको बोलना सिर्फ मुझे मेरे जो गुरु है, मेरे मालिक है, उन्होंने खाया बोला कि इसको ले जाके भाव करके आ जाओ कि इसका कितना पैसा आएगा। वो बोले ठीक है। वो लेके गया और जाने के बाद सबसे पहले उसको बाजार के अंदर एक सब्जी बेचने वाली लेडी मिली। पूछा कि मुझे ये बेचना है तो क्या आप लोगे? बोले ये तो मेरे किसी काम का नहीं है और मुझे तो सामान वजन करना होता है, अगर सामान वजन करने में इसका अगर कोई उपयोग हो सकता है तो मैं ले लेती हूँ। बोले इसके बदले में क्या था? बोले इसके बदले में मैं आपको 1 किलो मूली दे देती हूँ। उस मूली बेच रही थी सब्जी। बोले 1 किलो मूली दे देती हूँ। उसने बोला नहीं, बेचना नहीं है, खाली मुझे कंफर्म करना था कि इसका क्या कीमत आएगा। फिर वो आगे गया। आगे जाने के बाद उसको एक दुकानदार मिला। दुकानदार की किराना की दुकान थी, वो अनाज और सब हिस्सा। उसने बोला कि ये दिखने में तो कोई चमकदार पत्थर लग रहा है और मेरे बच्चे खेलेंगे, अगर आपको चाहिए तो 5 किलो चावल आपको दे देता हूँ। बोला नहीं, बेचना नहीं है मुझे, खाली इसका ये पता करना था कि इसे क्या मूल्य आ सकता है। ठीक है। उसके बाद वो एक कपड़े की दुकान पे गया। कपड़े की दुकान वाले को बोला कि इसमें मेरे पास एक पत्थर है, मुझे बेचना है, पर अब मुझे पहले उसका मूल्य बताओ कि कितना कीमत है, फिर बाद में मैं ये आपको बोल सकता हूँ। उसने बोला चमकदार पत्थर है, दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इसके लिए 5 मीटर कपड़ा दे दूंगा। फिर वो वहां से गया और उसको किसी ने बोला कि वहां पे आगे एक सुनार की दुकान है, वहां पे जाइए और उसको पूछिए जो ज्वेलरी मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं, सोनी वगैरह। तो उनको दिया। फिर उसके बाद उसने एक जो कारीगर था उसको बोला कि ऐसा ये मुझे इसका कीमत जानना है, आप मुझे कीमत इसकी बता सकते हैं, और फिर अगर मुझे बेचना होगा तो अभी मैं आपको सिर्फ मूल्य करने के लिए बाद में फिर से आऊंगा। तो बोला ठीक। इतने में उसका मालिक आया, दुकान का मालिक। उसने देखा और देखने के बाद उस पत्थर को चेक किया, फिर एक पत्थर को एक दूसरे पत्थर पे रगड़ा। रगड़ने के बाद उसने बोला कि ये जो पत्थर है ये तो अनमोल है, बहुत कीमत है इसकी, मैं आपको इसके बदले में 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। 5 लाख रुपए सुना तो उसके कान खड़े हो गए। बोले कि 5 लाख रुपए, तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ। तो उसने बोला कि मैं इसको बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ कीमत का पता करनी थी। मेरे गुरु और मेरे मालिक ने मुझे ऐसा कहा कि आप एक बार इसकी कीमत का पता करके वापस आ जाओ। तो उसके बाद फिर बाद में और आगे गया तो उसको किसी ने बोला कि यहाँ पे एक और भी बहुत बड़ा सोनी है जो सोने के सामान बनाते हैं, ज्वेलर है, आप उसके पास जाओ, वो राजा के जो गहने हैं वही बनाता है। तो बहुत
बड़ा व्यक्ति है वो आपका इसका मूल्यांकन कर सकता है। उसको दिखाया, उसने बोला मेरे जीवन में कभी इस तरह से इतना खूबसूरत पत्थर मैंने कभी नहीं देखा, और ये इसके बदले में मैं तुमको अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसके लिए मेरी पूरी आधी दुकान में जितना भी सामान है सब उठा के दे दूँ, अब ये पत्थर मुझे दे दो। तो उसने बोला कि वो और ज़्यादा खुश हुआ, ये तो बहुत कीमत देने की बात कर रहा है। मैं बोला नहीं, बेचना नहीं है, मेरे मालिक ने बोला कि इसका सिर्फ मूल्य करके आओ और ये पता कर लो कि इसका कीमत कितना है, और कीमत पता करके और जो सामने जो मूल्य बताए वो सुन के वापस आ जाना, फिर मैं आगे आऊँगा। बोला ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि अब राज्य का सबसे बड़ा जो सुनार है और जो ज्वेलरी बनाता है, आभूषण वगैरह बनाता है, उसको मिली है, तो अब दूसरे किसी से क्या मिले, राजा से ही मिलते। तो राजा के पास गया, राजा को सूचना दी गई कि कोई एक व्यक्ति मिलने के लिए आया है और वो कोई चीज का आपको भेंट देने के लिए दिखाना चाहता है और उसको उसका मूल्य जानना। तो राजा बोले उसे आने दो। दरबार में लाया गया, तो उसके बाद उसको दिखाया गया। तो उसके बाद बोला कि ये पत्थर जो है मुझे आपको दिखाना है, आप अगर इसको लेंगे तो किस तरह से लेंगे, कितनी कीमत में लेंगे, और मुझे आपके राज्य के जो बड़े सुनार हैं उन्होंने भेजा है जो आभूषण बनाते हैं। तो राजा ने बोला कि राजा ने अपने जो भी मंत्रीगण थे उनको बोला कि एक बार आप देखो इस पत्थर को। सबने देखा। फिर एक और अच्छे जानकार व्यक्ति को बुलाया गया, उसने भी देखा। तो उसने बोला महाराज ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो बेहद कीमती पारस पत्थर है, और इस पत्थर से आप जिस भी चीज को छुएंगे वो सोना बन जाएगी। तो राजा ने बोला कि ये पत्थर आप मुझे दे दो, इससे राज्य की पूरी गरीबी और सब दूर हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, मैं इसके बदले में आपको आधा राज्य दे सकता हूँ। तो सुनते ही उसके पैर दिले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अरे इतना चीज देने की बात हो रही है। उसके बाद उसने बोला नहीं, मुझे बेचना नहीं, मुझे सिर्फ उसका मूल्यांकन करना। वो बात समझ के फिर वो वहां से उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। फिर साधु के पास आया। साधु के पास आने के बाद साधु को बोला कि उसके पैरों में प्रणाम किया, इसके लिए मुझे अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग कीमत बताई। किसी ने 2 किलो मूली दी, किसी ने 5 मीटर कपड़ा दिया, किसी ने अनाज दिया, किसी ने मुझे 5 लाख रुपए देने की बात की। मुझे ये चीज में अभी मैं आपको ये इतना कीमती है तो आप इसको बेच के आप जो चाहे पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है, इसको मुझे थैली में रख देना। जो उसको बेचना नहीं है, मुझे उसका मूल्यांकन खाली करना था। अब ये आप सोचो कि अलग अलग लोगों के पास वही पत्थर था, लेकिन पत्थर का मूल्यांकन सबने अलग अलग किया। उसी तरह से ये जो राम नाम का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र सबके पास है। राम नाम भी सबको मालूम है, लेकिन सबके लिए उसका मूल्य अलग है। और जो इसको नहीं जानता उसके लिए एक साधारण नाम है, और जो जानता है उसके लिए एक महामंत्र है। यही राम नाम का जप करके आप प्रभु श्री राम को प्रसन्न कर सकते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। यही गायत्री मंत्र को पढ़ के आप बहुत सारी सिद्धियां आपको मिल सकती है, आपको त्रिकालदर्शी मिल सकती है, आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। लेकिन कोई उसका मूल्य कितना समझता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जब साधु ने उसको मंत्र दिया तो साधु ने भी उन्हें कहा कि मैंने भी आपको मंत्र दिया, तो मंत्र देने के बाद मैंने तो मंत्र दे दिया, आपने उसका मूल्य समझा नहीं समझा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सब लोगों के पास ये मंत्र है, लेकिन कोई इसके मूल्य को समझता है, कोई इसके मूल्य को नहीं समझता है। मूल्य को समझने में व्यक्ति को 60 साल लग जाते हैं, उम्र बीत जाती है,
लोग उम्र बीत जाती है, मरने तक चले जाते हैं, बोलते हैं अभी नहीं करेंगे, अभी तो 58 का एज हुआ है हमारा, अभी तो हमारे पास बहुत समय बाकी है। फिर जब मरने वाले होते हैं तब तक उनका दृष्टि, सोच, शारीरिक जो शक्ति है वो कम हो जाती है। जब दृष्टि कमजोर हो गई, शारीरिक शक्ति कमजोर हो गई, अपने पुत्र पे डिपेंड रहने लगे कि पुत्र अगर कहीं ले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चलना ही फिरना बंद हो गया। और जब व्यक्ति उस समय के टाइम पे व्यक्ति सोचता है कि नहीं अब मैं करना शुरू करूँ, तब बहुत सारा जब युवावस्था होती है तभी से व्यक्ति को ये चीज को समझ लेना चाहिए। अगर व्यक्ति समझता है तो वो जो पारस पत्थर है, वो जो कांच की गोली है और वो जो चीज है वही पारस पत्थर प्रभु श्री राम का नाम है, गायत्री मंत्र का जाप है, हरिओम का जाप है। और जो नियमित ये चीज को समझ लेता है फिर उसे हर चीज बहुत क्षणिक देर में भी मिल जाती है। और जो ये बातों को नहीं समझता है उसके लिए वो एक साधारण पत्थर है जिसका मूल्य वो नहीं लगा पाते। तो ये चीज जब उसको साधु ने उनको कहा तो वो जो व्यक्ति था बहुत ज्यादा उसमें उनके चरणों में प्रणाम किया और बाद में जाके उसने साधना वगैरह की और नियमित जाप किए और भविष्य में एक बहुत ही सफल साधु या साधक बना और उसने बहुत अच्छा स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद।